बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। आप व्यूज़ विद न्यूज़ टू यू देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा इत्तराफ़ सामने आया है। हुकूमत की करप्शन सरकारी इदारों में। पहले ऑडिटर जनरल ने क्या किया, अब क्या हो रहा है, और स्पीकर अयाज सादिक ने कैसे ये गेम जीती, इसके बारे में बात करेंगे। फिर तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से 15 सवाल हैं, क्या वो उनका जवाब देना पसंद फरमाएंगे। और उसमें सबसे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू टू सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो मेहरबानी करें, आपका मशकूर होगा। उसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक की कर लें, टल्ली का बटन भी दबा दो तो मेहरबानी होगी जनाब। ये इमरान खान जितने भी रियासत मुखालिफ ट्वीट करते हैं बराह रास्त अपने ट्विटर अकाउंट से, वो तो जेल में बैठा हुआ है। तो फिर पहला सवाल यही है कि खान साहब, कप्तान जी, कैदी 804, हालिया मकीन, अडयाला जेल रावलपिंडी, कौन है जो रोज़ाना की बुनियाद पर आपके ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करता है और इमरान खान साहब इंडियन मीडिया की डार्लिंग क्यों हैं? क्यों इंडियन मीडिया पे रोज़ाना की बुनियाद पर इनके क्लिप्स चलते हैं? फिर आपकी हमशीरा, तीसरा सवाल यह है कि आपकी हमशीरा अलीमा खान आपसे कानूनी केसेस के नाम पर मुलाकात करती हैं, लेकिन जब बाहर आती हैं तो सियासी बयानात ही क्यों देती हैं? फिर चौथा सवाल है, क्या मोहतरमा अलीमा खान साहिबा अमेरिका में ख़रीदी गई या फ़रोख्त की गई अपनी जायदाद की मनी ट्रेल शेयर करना पसंद करेंगी? फिर अगला सवाल है कि जो कि पांचवा है कि अलीमा खान के ऑपरेशन की अगला सवाल यही है कि इमरान खान दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन की मुखालफत क्यों करता है? दहशत गर्दों को पाकिस्तानियों के कत्ल व गारत के लिए क्या छोड़ दिया जाए? खान साहब, क्यों आप उनसे मुज़ाकरात चाहते हैं? क्यों जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की शहादत आप चाहते हैं और क्यों इस ऑपरेशन के मुखालिफ हैं? और आपका ट्विटर अकाउंट उस वक़्त खामोश क्यों हो जाता है जब दहशत गर्द मासूम अफराद की जान लेते हैं, बेगुनाह अफराद को दहशत गर्दी का निशाना बनाते हैं? उन गैर कानूनी अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान से निकालने के मुखालिफ क्यों हैं जो पाकिस्तान में होने वाले दहशत गर्दी के हर वाक़या में मुलव्वस है? खान साहब, क्यों आप उनकी मुल्क बदरी के मुखालिफ हैं? फिर आपके करीबी साथी सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को सानहा 9 मई और दीगर वाक़यात में अदालत से बड़ा रिलीफ मिला, तो क्या आप उसे इजाज़त देंगे कि वो पार्टी चलाए, पार्टी को आगे लेकर चले? ये भी बताइएगा। फिर अगला सवाल है, क्या आप तैयब बलोच, एजाज़ अहमद, फैसल हकीम और दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद की माफ़ी मांगेंगे, इसकी मज़म्मत करेंगे, उनके हक़ में कोई ट्वीट करेंगे?
اور یہ بھی بتائیے کہ اب تحریک انصاف کے کارکن آپ کے لیے احتجاج کرنے کے لیے کیوں نہیں نکلتے؟ اڈیالہ جیل میں بڑی تعداد میں کیوں نہیں آتے؟ کیوں اب جلسے جلوس نہیں ہوتے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ اور پھر خان صاحب اگلا سوال ہے کہ آج تک عمران خان صاحب آپ نے مارکہ حق اور بنیان المرصوص جو آپریشن تھا اس کا نام کیوں نہیں لیا؟ اس کے اوپر افواج پاکستان کو مبارکباد کیوں نہیں دی؟ شہداء اور ان کی فیملیز کے لیے آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں خاموش رہتا ہے؟ ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کرتے؟ پھر اگلا سوال ہے کہ فتنہ الخارج پی ٹی آئی کی ریلیوں کو نشانہ کیوں نہیں بناتے؟ حالانکہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت کی ریلی کو بخشتے نہیں، لیکن پی ٹی آئی کے اوپر کیوں وہ اتنے مہربان ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ فتنہ الخارج آپ کی ریلیوں کو نشانہ بنائے، لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیں تاریخ، جب بھی آپ نے جلسہ جلوس کیا، ریلیاں نکالیں، فتنہ الخارج نے آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہا۔ پھر علیمہ خان نے کیوں پاک بھارت جنگ کو نورا کشتی قرار دیا؟ اس کے اوپر کوئی کامنٹ کرنا پسند کریں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا ٹویٹر اکاؤنٹ جو ہے وہ بھارتی خفیہ ایجنسی را چلا رہی ہے، وہ اس کو مینج کرتی ہے، وہ ٹویٹ کرتی ہے۔ اس کا بھی اگر جواب دینا پسند فرمائیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ یہ وہ سوالات ہیں جو کہ آپ کے بیانیوں کو دیکھ کر ہم نے بنائے ہیں۔ آپ کے ٹویٹس کو دیکھ کر ہمارے ذہن میں آئے تو ہم نے یہ پوچھنے کی جسارت کی ہے۔ کوشش بلکہ امکان ہے، بلکہ امید ہے کہ ہمارے ساتھ طیب بلوچ جیسا سلوک نہیں ہوگا۔ سوال اٹھانا ہمارا حق ہے، یہ بڑے مہذب سوال ہیں، آپ اس کا جواب اگر دینا چاہیں گے تو آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ لے جی، جو نئے آڈیٹر جنرل آف پاکستان آئے ہیں مقبول گوندل صاحب، آج انہوں نے حلف اٹھا لیا، ذمہ داریاں سنبھال لی، اور آتے ہی انہوں نے وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں اور سرکاری اداروں کی جو اجتماعی آڈٹ رپورٹس ہیں اس میں سنگین غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق کا نقطہ نظر مان لیا، ان کا موقف مان لیا، ان کا بیانیہ مان لیا، اور یہ بہت بڑی جیت ہے سردار ایاز صادق کی۔ اور آخرکار سردار ایاز صادق کی جان بھی چھوٹ گئی اجمل گوندل سے، جو ان کو بلیک میل کر رہے تھے، جو ایکسٹینشن چاہتے تھے، جو کہ اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے حوالے سے باقاعدہ قانون اور آئین میں ترمیم کے خواہاں تھے۔ اور جب ان کو ایکسٹینشن نہ دی گئی، ایکسٹینشن نہ دینے کا فیصلہ کیا گیا، تو انہوں نے حکومت کے خلاف، حکومتی اداروں، سرکاری اداروں، وزارتوں، ڈویژنوں کے خلاف بدعنوانیوں کی ایسی رپورٹس بنا دیں، ایسی آڈٹ رپورٹس بنا دی، اور اس میں اتنی اماؤنٹ بتا دی جو کہ پاکستان کے بجٹ اور قرضوں سے بھی زیادہ ہے، یعنی کہ 375 ٹریلین، جس کے اوپر پھر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے اعتراض کیا۔ ان آڈٹ رپورٹس کو انہوں نے وصول کرنے سے انکار کر دیا، ان آڈٹ رپورٹس کو انہوں نے واپس بھجوا دیا اور کہا کہ یہ اماؤنٹ بھی غلط ہے اور اس کو پیش کرنے کا طریقہ کار بھی غلط ہے، احتجاج ریکارڈ کرایا۔ لیکن اصل وجہ یہی تھی کہ اسپیکر نے بلیک میل ہونے سے انکار کیا تھا، یہ سفارشیں کرا رہے تھے، 6 فون روز کراتے تھے، اور یہ ساتھ کہتے تھے اجمل گوندل جو سابق ایڈیٹر جنرل تھے کہ اگر آپ ہماری اوپر دست شفقت رکھیں گے ہمارے پر، تو ہم یہ جو آپ کی آڈٹ رپورٹس ہیں اس پہ نظر ثانی کریں گے۔ لیکن اسپیکر صاحب نہیں مانے، انہوں نے کہا جی آپ نے جو کرنا ہے کر لیں، ہم نے جو موقف دینا تھا وہ دے دیا۔ اب جناب جب نئے ایڈیٹر جنرل صاحب آئے ہیں تو انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ سرکاری اداروں، وزارتوں، ڈویژنوں کی جو اجتماعی آڈٹ رپورٹس ہے اس میں سنگین غلطیاں ہیں، جو اعتراض شدہ اعتراضات ہیں، جو اعتراض شدہ اعتراضات تھے
जिसकी अमाउंट 375 ट्रिलियन बताई गई थी, वो 375 ट्रिलियन बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ 9.67 ट्रिलियन है, यानी कि 9.76 ट्रिलियन है। और अब ये नई जो तस्दीक़शुदा मजमूई ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, ये वेबसाइट पर भी जारी कर दी गई है। और अब ये जो दस्तावेज़ हैं ये 4,858 सफ़ात पर मुश्तमिल ये तरमीम शुदा रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, और कंसोलिडेटेड रिपोर्ट का डाटा पहली बार वेबसाइट पर जारी किया गया है। और कई जगह पे इसमें भी गलतियां हैं कि लफ्ज़ बिलियन की बजाय ट्रिलियन से ट्रिलियन इस्तेमाल किया गया, और इस गलती को भी माना गया है। वफाकी इदारों के ऑडिट एतराज़ात के ऊपर AGPR का जो बराह रास्त खर्च है वो 3.02 बिलियन रहा, और इस ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट्स में भी कई बेज़ाब्तियाँ शामिल हैं। बजट से बाहर अखराजात भी रिपोर्ट हुए हैं। ज़मीनों के जो तनाज़ात हैं, कॉरपोरेशन और कंपनियों के खातों का भी इसमें ऑडिट किया गया है, और मजमूई ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बेज़ाब्तियों का ये असर जो है वो कई बरसों पर मुहीत है। और ऑडिटर जनरल ऑफिस के मुताबिक बड़ी ऑडिट फाइंडिंग्स को अब पिछली जो कंसोलिडेटेड रिपोर्ट्स है उसके तर्ज पर दर्ज किया गया है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है ये हुकूमती मौक़िफ़ को हासिल हुई है, और इसका सेहरा स्पीकर कौमी असम्बली के सर जाता है, जिन्होंने साबिक़ ऑडिटर जनरल अजमल गोंदल की इस 2 नंबरी को पकड़ा, न सिर्फ पकड़ा बेनकाब किया, ब्लैकमेल होने से इनकार किया, और ये रिपोर्ट्स जो हैं ये वापस भिजवा दी गई। तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनका जो तरीक़ाकार है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो कि ऑडिट करने का एहतसाब का एक इदारा है, अगर वही इदारा इस किस्म की हरकत करेगा तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जनाब इनका तरीक़ा वारदात जो है वो क्या है, कि ये इदारों को और उसकी शख्सियात को ब्लैकमेल करने पे उतर आए। ये पाकिस्तान के अंदर होता है। जिस तरह मैंने कहा कि करप्शन, बदरवानी, इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल ये हमारे इदारों में, ख़ास तौर पर सरकारी इदारों में, चाहे वो जिस सतह के भी हों, उसमें रच बस चुका है। अब तो बाज़ जगह पे ये कहते हैं जी ये हुकूमती और सरकारी निज़ाम का अब हिस्सा है करप्शन। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है। तो इस करप्शन को ख़त्म करने की बजाय उसे सिस्टम का जो हिस्सा जो है वो माना जा रहा है। इससे करप्शन ख़त्म नहीं होगी, बल्कि इससे करप्शन का ख़ात्मा होगा। ताहम सरदार यास सादिक साहब को मुबारक हो कि उन्होंने इस साबिक़ ऑडिटर जनरल के ख़िलाफ़ जंग जो है वो जीती है, और आखिरकार ऑडिटर जनरल को जो नए ऑडिटर जनरल आए हैं उन्होंने आते ही अपनी गलती का एतराफ़ किया, अपने इदारे की गलती का एतराफ़ किया, और नई तस्दीक़शुदा जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं उसको जारी किया है। अब ये ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं वो क़वायद व ज़वाबित के मुताबिक कौमी असम्बली के आइंदा इजलास में पेश की जाएंगी। वज़ारत पार्लिमानी अमूर की मशावरत के साथ, कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की मशावरत के साथ इसको एजेंडे में बाकायदा तौर पर शामिल किया जाएगा, और जब ये कौमी असम्बली के ऐवान में पेश होंगी तो उसके बाद इनको स्पीकर कौमी असम्बली जो है वो पार्लिमानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भिजवा देंगे, और फिर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो आगे अपना एहतसाब का जो अमल है उसको आगे बढ़ाएगी। इसके ऊपर जो है रिपोर्ट्स का जायज़ा लेगी, और फिर तमाम तर जो सूरत हाल है जब उसकी रिपोर्ट वो मुकम्मल हो जाएगी वो दोबारा ईमान में आएगी, और उसके ऊपर फिर बहस भी होती है, और उसको फिर जो है वो समझा जाता है कि ये पेश होगी, और उसमें फिर सारा एक रिकॉर्ड के तौर पर उसको सेक्रेटेरिएट में जमा कर लिया जाता है। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।